मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर का पता होना बहुत जरूरी है। और आज मैं और अमन सर, हम दोनों एजुकेटर्स आपके साथ आ चुके हैं जो आपको इस सफर के बारे में बताने वाले हैं। तो अमन सर, क्या बात होने वाली है आज? भाई मेरे पे बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ नहीं पढ़ रखा और पढ़ा है तो कुछ याद नहीं है। तो भाई सबका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। मुझे भी पता है सीए फाउंडेशन में सिर्फ 50 दिन बचे हैं, 60 दिन बच रखे हैं, मुझे पता है मेरे भाई। लेकिन 10 दिन तो तुम छुट्टियों में बिता दोगे, तो 50 दिन प्रैक्टिकली कैसे आप पढ़कर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और ये नहीं कि 2 घंटे डेली पढ़ने के लिए बोलूंगा, टाइम अच्छा खासा लगाना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट में। अब ये नहीं कहूंगा कि 400 में से 400 की तैयारी करना, भाई एक बैरियर होता है कि हर सब्जेक्ट में 40 और टोटल 200, तो वो कैसे क्रॉस करना है। और अगर कोई ज्यादा नंबर लाना चाहता है वो भी बताएंगे, पर उसके लिए आपकी मेहनत लगेगी। तो हर शर के साथ शुरू करते हैं, फिर बीच में आकर मैं भी आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं। बिल्कुल सर, थैंक यू। चलो बच्चों, बात करने वाले हैं सबसे पहले यार जनवरी 2025 के रिजल्ट के बारे में। देखो, आप लोग देने जा रहे हो पेपर मई 2025 का, आप लोग को पिछले एग्जाम के ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आप लोग को जानकारी होना ज्यादा बेटर है। इससे आप एक रियलिस्टिक अप्रोच बना पाओगे कि यार मुझे पास होना है और मुझे उन बच्चों में आना है जो पास हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं जनवरी 2025 के रिजल्ट के बारे में, तो आप देखो यहां पे एक नजर टिक रही होगी आपकी, फेल्ड 87,026 बच्चे इस बार 87,026 बच्चे अनसक्सेसफुल रह गए हैं। और अगर आप फेलिंग परसेंटेज पे देखते हो तो वो है 78%। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। 2-3 पॉइंट आपको यहां पे बताता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि बेटा, आपको पास होने के लिए ज्यादा नंबर नहीं चाहिए थे। 400 में से 400 नहीं चाहिए, 400 में से 200 ही चाहिए, 400 में से 300 भी नहीं चाहिए। और 200 नंबर लाना यार किसी भी पेपर में इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी हवा नहीं है जितना बनाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक एग्जाम में आप देख सकते हो कि भाई अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे रिजर्वेशन को ब्लेम करते हैं। यहां पे किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है। भाई सीए का पेपर तो एक ऐसा पेपर होता है जहां पे रिजर्वेशन का कोई बैरियर ही नहीं है। तुम 200 ला रहे हो तो तुम 200 अपनी मेहनत से ला रहे हो, पहली चीज। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब अगली बार पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पासिंग, जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके ग्रुप में आके खड़े होना है, वो अंदर से एक मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताना है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस थॉरोली अंडरस्टैंड कर लेना है कि भाई मेरे को पढ़ना क्या है। जब मैं बात करता हूं ऐसे बच्चों की जो पिछले बार एग्जाम दिए थे लेकिन मतलब क्लियर नहीं हुआ, वो इस बार जा रहे होंगे पेपर देने, तो सबसे पहले उनको क्या करना है। देखो यार, मैं मानता हूं ना, अगर मैंने कोई एग्जाम दिया हुआ है, मुझे पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक था, किस टॉपिक में मुझे वीक था। जब मैं क्लास 12 में था, अकाउंट्स पढ़ता था, मुझे शेयर्स वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं आता था। मैं अभी आपके सामने एडमिट कर रहा हूं, मुझे नहीं आता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे पढ़ाया, मुझे पता था कि शेयर्स मेरा वीक है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से समझने की कोशिश की, क्योंकि टीचर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये आपको अंदर से पता होता है। तो भैया देखो, जो सब्जेक्ट वीक है पहले उस पर बात करो, जो चैप्टर वीक है पहले उस पर बात करो। स्ट्रांग की बात, अगर स्ट्रांग है कोई चैप्टर तो उसको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि इस बार आप लोग अपनी गलतियों को सुधारो, जो आपने पिछली बार की थी उनको पहचानो, एरर्स को रेक्टिफाई करो और वीकनेस पे बात करो। और जो बच्चे पहली बार मई 2025 के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 4 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स 11-12 में देखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लॉ निकिता मैम से पढ़ते रहो, और मैथ्स अमन सर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ते रहो। बात करते हैं कि यार मई वाले बच्चों के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, है ना। अब आप पढ़ोगे तो पूछोगे सर आप तो टीचर हो, तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो बेटा, आपके लिए 17 मार्च 2025 को एक ओरिएंटेशन सेशन है। मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूं कि इस ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। बेटा, आप लोगों के लिए पूरे सिलेबस का 1 शॉट लाने वाले हैं। तो ये हो गया सबसे पहले सिलेबस की बात। तो सिलेबस को समझ लीजिए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। बेटा, दूसरा पॉइंट समझिए, करंट प्रोग्रेस पता होनी चाहिए। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी के 0% पे होंगे, यानी कि उनको कुछ भी नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50% पे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 100% पे होंगे, जिनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। देखो, जो बच्चे को लगता है ना मुझे सब कुछ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉक टेस्ट देके देख लो, तुम्हें अपने नंबर पता चल जाएंगे कितने आए, कितना मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बच्चे 50% पे हैं, वो उन्होंने जो नहीं पढ़ा, यानी कि जो बाकी के 50% सिलेबस है उसको कवर करने की बात करें। कवर कहां से करेंगे भाई, 2 चीजें आपको बताता हूं। एक तो हमारी हल्ला बोल सीरीज चल रही है, उसको कवर कर लो जाके, और दूसरा हम लोग 1 शॉट आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जो बच्चा 0 पे है ना बेटा, उसके लिए भी यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि भैया हल्ला बोल चल रहा है और 1 शॉट चल रहा है, तो दोनों चीजें आपको यहां पे देखती रहनी है। दूसरी चीज, अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर मुझसे आप पूछते कि सर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी वीकनेस क्या है, बेटा मेरी वीकनेस थी मैथ्स। मैं मैथ्स से बहुत डरता था। तो अगर मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम इस बार दे रहा होता तो मैं अपनी पूरी जान लगा के मैथ्स पढ़ता। मेरी स्ट्रेंथ पता है क्या थी, मेरी स्ट्रेंथ थी अकाउंट्स सबसे ज्यादा, इको और लॉ, ये तीनों सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ पे थे। मैं अपनी वीकनेस पे बहुत ज्यादा काम करता, क्योंकि मुझे पता था कि भैया मैथ्स में मेरे को 40 पे 40 तो लाने ही लाने हैं। तो मैं मैथ्स में 40 लाके भी खुश था, और मैं अकाउंट्स में 70 लाता, इको में 70 लाता, 70 से ज्यादा लाता, और लॉ में भी 70 से ज्यादा लाता। अब आप देख रहे हो कि मेरा जो है 200 के ऊपर भी हो गया, और मेरा एग्रीगेट भी पूरा हो गया, और अब मेरा जो हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया वो भी मेरा पूरा हो गया। और सेट रियलिस्टिक गोल, भैया गोल रियलिस्टिक बनाना, 400 में से 400 लाने का सपना देखना छोड़ देना। देखो, ऐसा नहीं है कि 400 में से 400 आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको पहले से तैयारी करनी शुरू, मतलब जो है
करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। आज की डेट में बात कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करना है। और बेटा अपने गोल्स को मतलब सेट रखो कि हाँ भाई मुझे 200 में से 250 लाना है, 300 लाना है, मैं पास हो जाऊं। ऐसे गोल्स रख के अपनी पढ़ाई करना शुरू करना। ठीक है सर, आगे देखते हैं और बात करते हैं स्टडी प्लान की, जिसमें अमन सर आपको बताएंगे। भाई देखो, अगर आप स्ट्रक्चर स्टडी प्लान की बात कर रहे हो तो देखो मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिसके अंदर आपका सोना खाना पीना घूमना सब तय हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल प्लान मिल जाए तो वो हर सर आपके लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल की वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपकी हर एक नोट्स प्रिपरेशन से लेकर कैसे लेक्चर को देखना है, कैसे चीजों को पढ़ना है वो बताएंगे। एक बहुत ही सिंपल सा सॉर्टेड फंडा है कि आप अपने दिन के अंदर आप 2 घंटे पढ़ के काम नहीं चलेगा भाई, 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। अब आपको सिंपली 2 आवर पर डे और पर सब्जेक्ट अगर आप इतना कर सकते हो तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अब होता क्या है कि कई बार आपने मान लो मैथ्स का कोई चैप्टर उठाया, लेट्स से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, है ना, और ये दिन के 4 घंटे मांग रहा है। अब अगर आपने इसको 4 से 6 घंटे दे दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट अफेक्ट होंगे। बट अगर आप इसको 4 से 6 घंटे देकर एक दिन में फिनिश करते हो तो अगले दिन आप इसी तरीके से 4-6 घंटे अपने किसी अकाउंट्स के सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो ये तो हो गया मिनिमम टाइम जो आपको अपनी पढ़ाई को देना है पर सब्जेक्ट को। अगर इससे ऊपर आप जा सको तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप अपनी चीजों को रिवीजन बेसिस पर लेकर चल सकते हैं। रिवीजन कैसे सर? जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपने आज पढ़ा, 4 दिन बाद आप रेशियोज पढ़ोगे तो बीच में एक शॉर्ट रिवीजन का टाइम निकाल देना वापस से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के लिए। ये बहुत ही टॉपर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो बच्चे अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि सर हम ऐसे रिवाइज करते थे। बाकी और भी चीजें अभी आपको मैं बताने वाला हूं और सब्जेक्ट के लिए एक बार हर्षर के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो देखो यार बच्चों, अमन सर ने जैसा कि आपको बताया कि आपको 2 घंटा पढ़ना है। मैं बहुत सिंपल से इसमें मैथमेटिक्स समझाता हूं। 2 घंटा 4 सब्जेक्ट यानी कि 8 घंटे, है ना। और 8+8+8 का रूल मैंने आपको कई बार क्लास में बताया हुआ है कि सिंपल बात है भाई, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटा सोना और 8 घंटा अपना बाकी का दिनचर्या का काम करना है, मौज मस्ती करना है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, ये सारी चीजें, खाना पीना है। ठीक है, तो 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे का अन्य काम। तो आगे बात करते हैं यार, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में अकाउंटिंग की। अब देखो आपको पता है कि अकाउंटिंग आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ी हुई है और अकाउंटिंग आप लोगों ने एक्स्ट्रा टॉपिक्स में भी पढ़ी हुई है। तो भैया जी एक सिंपल सी बात समझिए, आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग में 3 चीजें बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, दूसरी चीज थ्योरेटिकल चीजों को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डेली करते जाना है। मैं अगर बात करता हूं, मैं अगर मान लो कोई क्लास ले रहा हूं 1 घंटे की, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवा दूं। तो आपको भी वो घर पे अपने बैठ के प्रैक्टिस करनी है। चलिए बात करते हैं बेटा अब लॉ की। अब आपको पता है कि लॉ जो है बेटा वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पे बताया मैटर क्या करता है, मैटर करता है लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है। ठीक है, लॉ एक लॉजिकल चीज है ना, लॉजिकल है और कॉमन सेंस है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लॉ में पढ़ लूंगा जब मैं किताब को रट के जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ आप तब समझ जाओगे जब आप उसको समझने लगोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे कि हाँ भैया कानून में वो चीज लिखी है जो होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आप लीगल प्रिंसिपल्स को पढ़ना शुरू करें, आप सेक्शंस को पढ़ना शुरू करें, आप केस लॉस को पढ़ना शुरू करें, प्रोविजंस को याद करना शुरू करें, थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे फोकस करें, केस स्टडीज को प्रैक्टिस करें। और बहुत जरूरी है कि आप अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में रिवीजन साइकिल्स अपनी घुमाते रहिए। बाकी मैथ्स के बारे में अमन सर आपको बता देंगे विस्तार से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अकाउंट और आपके लॉ का क्लियर हो गया, इको इसके बाद आएगा। पहले पेपर 3 की बात करते हैं। देखो मैथ्स आप 2 तरीके के बच्चे देते हो, एक जो कि मैथ्स पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 12 के अंदर, और एक होते हैं नॉन मैथ वाले बच्चे। तो भाई मैं नॉन मैथ वाले बच्चे को बोलूंगा आप एक कोरे कागज की तरह हो जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, तो उसको मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना सकता हूं। बस कुछ पॉइंटर को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो तो सिलेबस की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो भी देख सकते हो। अब बात करते हैं सर नॉन मैथ से पहले मैथ वाले। तो भाई मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, अगर आप अप्लाइड मैथ के बच्चे हो तो भाई आप ऑलमोस्ट सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हो अपनी क्लास 11 के स्टडीज के रूप में, है ना। और क्लास 12 में ही अगर हम बात करें कोर मैथ वाले बच्चे, तो भाई आपके कुछ चैप्टर ही आपने पढ़े हैं, सारे नहीं पढ़े हैं। लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, बट जो यहां पर है वो चीजें अलग है और इजी है। मैं ये कहूंगा इजी है, बहुत टफ नहीं है। मैथ्स के अंदर स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप बस 2 से 3 चीजों की एक कहते हैं ना रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। वो क्या होने वाली है? वो होने वाली है अपने फॉर्मूलाज पे फोकस करना। लोग बोलते हैं कि सर एक शीट बनवा लूं, किसी और से ले लूं। नहीं भाई, हैंडमेड नोट्स, खुद के नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है कि आप लोगों को एक्यूरेसी और स्पीड को बिल्ड करना, क्योंकि हमारे पेपर में हमें सिर्फ 120 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स को पास करने के लिए सोच रहा है तो भाई आप ये सोचो कि आपको तो सिर्फ 50 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अटेम्प्ट चाहे आप सारे करो, 70 करो, 80 करो, 85 करो, दैट इज अ अलग नंबर। लेकिन अगर आप एटलीस्ट चाह रहे हो कि मेरे 50 तो करेक्ट सही हो जाए, तो आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और नॉन मैथ वालों, आप बेफिक्र होकर मेरी 1 शॉर्ट सीरीज को फॉलो करना। बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं वो भी करवाऊंगा। तसल्ली बना के रखना, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। तो आई होप मैथ का सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब इको की बात करते हैं।
बिल्कुल बच्चों, देखो जब मैं मैथ्स की बात करता हूं, आप एक बात समझना, अकाउंटिंग और लॉ का पेपर सब्जेक्टिव होता है, लिख के आना होता है 3 घंटे का, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दे रहा हूं। और जब मैं मैथ्स और इको की बात करता हूं, तो मैथ्स और इको होता है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, 120 मिनट में 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो मैथ्स और इको पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपकी दूसरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे आंसर लिख के नहीं आने, आपको आंसर्स को ढूंढना है, जो आंसर्स आपको पहले ही 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, और बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको सिंपल बात बताता हूं कि जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, चैप्टर वाइज वेटेज की वीडियोस हम सारे टीचर्स ने बनाई है, उनको जाके देखो और वो पढ़ना शुरू करो, वन शॉट देखना शुरू करो, रिवीजन करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, जो मैं आपको करा दूंगा। जब मैं आपको वन शॉट कराऊंगा तो मॉड्यूल के एमसीक्यूज भी आपको मैं करा दूंगा। और बात करते हैं अब आरटीपी, एमटीपी और पीवाईपी की। तो सर बताइए, आरटीपी का हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं बच्चों? सबसे पहले देखो, बहुत अच्छा पॉइंट सर ने रेस करा कि अपने आईसीएआई के मॉड्यूल पे ट्रस्ट करो। और आईसीआई मॉड्यूल में 2 तरीके से होता है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, एक होता है एक्सरसाइज और एक होता है एडिशनल क्वेश्चन। तो बच्चे दोनों ही करना, ये काफी आपकी नॉलेज को या आपके पेपर के पैटर्न को आपको पहचानने में मदद करेंगे और चैप्टर के बेसिक समझाने में। फिर बात आती है जो आरटीपी आती है, इसका क्या होने वाला है। तो देखो भाई, आरटीपी आ चुकी है, इसका जो हम सॉल्यूशन है प्रॉपर चारों टीचर, मतलब तीनों टीचर चारों सब्जेक्ट को एक साथ करवाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेट डेट 26 मार्च है। बाकी आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाओ, अपडेट वहां पर आपको दे दी जाएगी। फिर बात आती है आपकी एमटीपीज की। जैसे ही अप्रैल में मॉक टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, हम लाइव आकर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। आप भी सॉल्व करिएगा, हम भी सॉल्व करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से चीजें करने वाले हैं। और हर सर को बुलाते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, क्योंकि मैथ्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करना है। और कुछ चीजें ना ये पिछले 2 अटेम्प्ट से पहले चेंज हुई थी, तो उनको नहीं पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर की भी टेंशन मत लेना, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं अपने मैथ्स के अंदर। अब बाकी सब्जेक्ट के लिए हर सर आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर कैसे प्रिपेयर करना है। बच्चों सिंपल सी बात है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल के ऊपर सॉल्व करवा देंगे हम सारे टीचर्स। मैं अकाउंटिंग और इको की जिम्मेदारी लेता हूं, अमन सर की जिम्मेदारी मैथ्स की हो जाएगी और निकिता मैम की जिम्मेदारी लॉ की हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आरटीपी, एमटीपी और पीवाईपी का जो आपकी वो रहती है ना कि सर मेरे को लगाने बहुत सारे लगाने, तो वो हम आपके लगवा देंगे। एंड आई होप कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके हो कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। एक चीज आपको और कहता हूं, अमन सर की मेल आईडी है aman.kumar1@247.com। मेरी मेल आईडी है harsh.suryavanshi@247.com। और बच्चों, इस चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे पीडीएफ्स हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हो, ओपन सेक्शन है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो लास्ट में हम लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि यार देखो, पढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मई 2025 के अटेम्प्ट को क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। और जब हमारा 50 और आपका 50 मिल जाएगा, तो वो 100% रिजल्ट निकाल के देगा। बाकी अमन सर, आप बच्चों को मैं ऑल दी वेरी बेस्ट ही कहूंगा कि आ जाओ और सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दो। जो बच्चा मेरे लिए आएगा, मैं हर एक के लिए खड़ा हूं यहां पर और एक एक चीज करवाने वाला हूं। अभी बोर्ड का एग्जाम हुआ, उनके लिए पूरी प्रिपरेशन करवाई, कोई भी चीज बीच रास्ते में नहीं छोड़ी है। चाहे गला बैठ जाए, चाहे मैं बैठूं, आपका एग्जाम नहीं बैठने दूंगा। और यही बात मैं अपने हर एजुकेटर के लिए कहने वाला हूं। तो भाई आइए, और अगर आप लोग किसी और पर्टिकुलर चीज को फेस कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, तो कमेंट में लिखो, वी विल सॉल्व ऑल्सो दैट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।